माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, खुशी है कि संभले नहीं संभल रही है। धड़कनें अभी भी हर उस बेजोड़ क्षण को याद करके तेज हो जा रही हैं। आंखें खुशी से नम हो जा रही हैं। आज अगर कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं तो क्षमा कीजिएगा। यस, वी डिड इट। जितने पैसे में हॉलीवुड वाले फिल्में नहीं बना पाते, उतने में हम चांद पर पहुंच गए और उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां दुनिया का कोई देश आज तक पहुंच नहीं सका है। पूरी दुनिया की मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। भारत को लोग बधाइयां दे रहे हैं जी खोलकर। हर कोई देश की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। हर वर्ग, हर वो नागरिक जो दिल में भारत रखता है। याद होगा चंद्रयान 2 का फेल होना, जब आखिरी कदम से पहले हमारा मिशन फेल हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया था। डायरेक्टर के फूट फूट कर रो पड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सांत्वना देकर गले लगा लिया था। लेकिन आज उस सारे दर्द और आंसुओं का हिसाब बराबर हो गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ लोगों का आज भी यही कहना है कि ये दर्द कमबख्त जाता क्यों नहीं है। जी हाँ, उन्हें बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है। किस बात से? इस बात से कि चंद्रयान 3 का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों दिया जा रहा है, भारत सरकार को क्यों दिया जा रहा है, जबकि इसका श्रेय तो नेहरू को जाना चाहिए था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। यकीन मानिए, कल जितना ट्विटर पर चंद्रयान 3 छाया हुआ था, उससे कहीं कम नहीं थे नेहरू और इंदिरा गांधी। जी हाँ, लोग 60 साल पहले की बातों में ही अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे कि नेहरू ने इसरो की स्थापना न की होती तो आज ये दिन नहीं आता। नेहरू ने सचमुच इसरो की स्थापना की या नहीं, ये बात का विषय है। लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे कि चंद्रयान 3 ने कहाँ कहाँ और कैसी आग लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं। कांग्रेस लिखती है, क्या आप जानते हैं 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने इनकॉस्पर की स्थापना की थी, जो अब इसरो के रूप में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। आज इसी इसरो की बदौलत भारत ने धरती से चांद तक का सफर तय कर लिया है। खुद ही बता रहे हैं कि इसरो की स्थापना नहीं, किसी और संस्थान की स्थापना की थी। पुष्पेंद्र कुलशेष जी कहते हैं कि 95 करोड़ सनातनियों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। चांद मियाँ अब 72 हूरों से मिलने कभी भी जा सकते हैं। जयपुर डायलॉग ने भेजा है कि थैंक यू नेहरू जी फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। It's his vision as the founding father of India that we could achieve such a scientific feat। जबरदस्त व्यंग है। श्याम मीरा सिंह कहते हैं कि थैंक यू मोदी जी फॉर क्रिएटिंग द मून सो दैट चंद्रयान 3 कैन लैंड ऑन इट। चिढ़ की पराकाष्ठा देखिए कि मोदी जी ने मून बनाया, इसलिए चंद्रयान 3 उस पर उतर रहा है। रोहिणी सिंह कांग्रेस की लिखती हैं कि जब दुनिया इसरो चेयरमैन को सुनना चाहती थी, तब देश के नेताओं ने स्क्रीन घेर ली। कितना दुखद है, इनका दर्द है कि जाता ही नहीं है। सुमित चौहान जो बहुत बड़े जातिवादी हैं, उनकी समस्या क्या है वो भी देख लीजिए। शुक्र है बाबा साहब अंबेडकर ने अंधविश्वासी प्रथाओं को खत्म करके देश के संविधान में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया। आज वैज्ञानिकों की अथक मेहनत की बदौलत हम चांद पर पहुंच पाए, वरना अंधविश्वासी लोग धरती पर बैठकर ही ग्रहों की दिशा बदलने का दावा करते रहते। बेचारे इस बात से बहुत खिसियाए हुए हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सारे वैज्ञानिक तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। चिढ़ का अगला नमूना देखिए, तुम यहाँ क्यों खड़े होकर मुझे देख रहे हो, वैज्ञानिक पूछ रहा है। पंडित जी कह रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप नया खोज करोगे तो मैं आपको बता सकूं कि यह पहले से ही वेदों में है। ये सिर्फ
हमारे वेद पुराणों की जानकारी को नकारने का तरीका है। जातिवादी सुमित चौहान की एक और ट्वीट देखिए, वाई रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सम पोस्ट इन इसरो, डाइवर्सिटी इन एनी फील्ड इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। इन बेचारे का कष्ट ये है कि इसरो में आरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर वहाँ डाइवर्सिटी होगी तो परफॉर्मेंस और रिजल्ट दोनों इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्हें इसरो में रिजर्वेशन चाहिए। एक और ट्वीट है इनका कि विज्ञान जीता पाखंड हारा। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की पहली तस्वीरें। जय विज्ञान जय संविधान। ये बाबा साहब के अनुयायियों को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने में भी संविधान दिख रहा है। सोचिए कि बुद्धि को कहाँ रख के आए हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि आज की सफलता के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग वैज्ञानिक समुदाय की वर्षों की मेहनत का नतीजा है। 1962 से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और सपने देखने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। यानी जो कुछ भी हो रहा है 1962 से हो रहा है, आज कोई खास बात नहीं है। इजराइल ने बड़े ही शानदार ढंग से ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन इंडिया आवर फ्रेंड। अतुल खत्री जैसे कांग्रेसी लिखते हैं कि थैंक यू नेहरू जी फॉर हैविंग दिस फॉरसाइट इन 1962। आपने 1962 में सपना देख लिया था, भले ही आज साकार हुआ तो क्या, आपने सपना तो देखा था, उतना काफ़ी है। जयकी यादव जो हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ रहते हैं और भयंकर जातिवादी हैं, वो लिखते हैं कि जब कुछ लोग गाय के मूत्र में अमृत तलाश रहे थे तब नेहरू जी ने इनकॉस्पर की स्थापना कर दी थी, जो आगे चलकर इसरो बनी। देश को तकनीकी रूप से ताकतवर बनाने के लिए कांग्रेस का अहम योगदान है। सोचिए इन बेचारों की कितनी जली है, कितनी जली है। साजिद अहमद कहते हैं कि जिस चांद पर पहुँचे हो तुम सहारे से, उस चांद के टुकड़े किए हैं मेरे नबी ने इशारे से। अब इनका स्तर आप समझ रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करूं। जगन्नाथ दुबे कहते हैं कि इसरो के सभी वैज्ञानिक इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं। सभी देशवासियों के लिए गौरव और गर्व का क्षण है। इस देश में वैज्ञानिक सोच की नींव रखने वाले, इसरो जैसी संस्थान बनाने वाले पंडित नेहरू के विजन का कमाल है कि हम आज यहाँ हैं। प्रकाश राज की हालत तो बहुत खराब है। ये आप देख रहे हैं कि प्रकाश राज के लिए कैसे कैसे हसीन सपने देखे जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। बाबा बवंडरनाथ लिखते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के कारण प्रकाश राज जैसे गद्दारों और 10 जनपद के दरबारियों के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। असली देशभक्त आज अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं। वामपंथ में गले तक डूबी हुई सागरिका लिखती हैं कि ऑन अ डे लाइक टुडे चंद्रयान 3 लैंडिंग, होपफुली दोज हु अटैक जवाहरलाल नेहरू ऑन चाइना एंड कश्मीर विल एक्नॉलेज द रोल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इन सेटिंग इंडिया ऑन द पाथ ऑफ स्पेस रिसर्च एंड मॉडर्न साइंस। मतलब हमें याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि नेहरू ने ही इस रास्ते को दिखाया था जिस रास्ते पर चलकर आज चंद्रयान पहुंचा है। इसलिए हमें उन्हें ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। कुणाल शुक्ला सालों साल जले भुने और तले रहते हैं। वो लिखते हैं कि वो कौन है जो हर अच्छे काज में मुंह उठाए टीवी पर चले आते हैं और हर बुरे काम या अनिष्ट में मुंह चुरा के भाग जाता है। निसंदेह इनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। श्याम मीना लिखते हैं कि चांद के तुरंत बाद शनि ग्रह के भी दर्शन हो गए। एक और ट्वीट करते हैं श्याम मीना, लिखते हैं कि जब चंद्रयान लैंडिंग पर एक एक सेकंड दुनिया की नज़रें थीं, जिसकी वीडियो पहले से स्पष्ट नहीं थी, जिसे लोग जितना नज़दीक हो सके उतना स्पष्ट देखना चाहते थे, उस मूवमेंट पर भी 50% स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगा दिया गया। स्क्रीन पर चंद्रयान से ज़्यादा स्पेस पीएम की दाढ़ी को मिला है। रवीश कुमार के दिल का दर्द तो आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाए कि इसरो को बधाई, सभी को बधाई। क्या लिखते, कुछ भी लिखते तो दिल की भड़ास बाहर आ जाती और फिर वो हंसी के पात्र बन जाते। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। वो लिखते हैं कि नन ऑफ देम आर फ्रॉम बीजेपी रूल्ड स्टेट, ऑल दीज चैम्प्स आर फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु वेयर बीजेपी इज जीरो। यानी वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जो भी वैज्ञानिक है, जो भी हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने नाम किया है, वो सब
हमारे स्टेट से आते हैं, वो बीजेपी वाले स्टेट के नहीं हैं। यानी इस हद तक गिर गए कि स्टेट वाइज बंटवारा करके भी बीजेपी को किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश। शर्म भी नहीं आती। कुछ वामपंथियों और मुस्लिमों के लिए यही बहुत बड़ा नज़ारा है कि चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के लिए पढ़ी गई नमाज, इस नमाज के वीडियो जगह जगह घूम रहे हैं। कांग्रेसी गुरप्रीत गिरी कहते हैं कि भारतीय मीडिया वालों, अगर मोदी जी की वीडियो हो गई हो तो देश के वैज्ञानिकों और इसरो की टीम को दिखा दो। अब हम लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने इस मिशन को पूरा किया है। कांग्रेसी विनोद कापरी कहने को तो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए। सोचिएगा, 77 साल पहले एक दूरदर्शी था जो देश को कल कारखाने देना चाहता था, बांध देना चाहता था, IIT एम्स देना चाहता था, इंजीनियर डॉक्टर देना चाहता था, इसरो देना चाहता था, वैज्ञानिक देना चाहता था, देश को अंतरिक्ष पर, चांद पर ले जाना चाहता था। नमन है उस युग पुरुष को जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया और देश को गर्व का अवसर दिया। समझ रहे हैं ना आप कितनी तकलीफ पहुंची है? आपको लग रहा है कि आज देश में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ, देश किसी मुकाम पर पहुंचा? नहीं, ये देश को खींचकर 60 साल पहले ही ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सब कुछ नेहरू की दूरदर्शिता है। आज की सरकार और आज के वैज्ञानिक ये तो गए तेल लेने। कांग्रेस ने कई वीडियो डाले हैं, जिनमें एक वीडियो है कि इसरो की यात्रा नेहरू जी के विजन की यात्रा। यानी इसरो की आज की उपलब्धि की तारीफ करना कांग्रेसियों के वश की बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों ट्वीट कांग्रेस के आए हैं। शशि थरूर कहाँ चूकने वाले, उन्होंने लिखा कि दिस इज an incredible moment of pride for all Indians, a journey that began more than 6 decades ago under Nehru ji has brought us to the moon with चंद्रयान 3 लैंडिंग। यानी कि नेहरू जी ने यहाँ पहुँचाया था, इसलिए आज चंद्रयान पहुँच गया। अगर नेहरू जी ने नहीं पहुँचाया होता तो भारत आज किसी लायक नहीं होता। राजदीप सरदेसाई ने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी एंड स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इन कन्वर्सेशन 1984। ये बेचारे थोड़ा बाद में आए, ये 1984 तक ही ठहर गए। इनको याद आने लगा कैसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत कैसा दिखता है। ये उसी पर फोकस कर रहे हैं इंदिरा गांधी की फ़ोटो लगाकर। श्याम मीना की कुड़हन देखिए, क्या इसरो की स्थापना मोदी ने की? जिन कॉलेज में इसरो के वैज्ञानिक पढ़े, क्या वे मोदी सरकार में बने? क्या इसरो वैज्ञानिकों को मोदी जी के काल में नौकरियां मिली? क्या इसरो वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें पहले बजट नहीं मिलता था, अब मिलता है? फिर पूरा क्रेडिट मोदी को क्यों? मोदी से चिढ़ की क्या पराकाष्ठा है, समझ में नहीं आता। गजब मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, किस ढंग से ये सोचते हैं समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव ने तो खैर हमेशा की तरह पराकाष्ठा ही कर दी। वो लिखते हैं, चांद मुबारक, इसरो इंडिया, अब और भी आगे जाना है। मतलब क्या है इसका? बहुत अच्छा जवाब कुछ लोगों ने दिया। अनुपम सिंह लिखते हैं कि अबे ईद है क्या, मंदिर में जाते हैं, इसरो के वैज्ञानिक मस्जिद में नहीं जाते। इसका नाम चंद्रयान है, जामा मस्जिद नहीं। साड़ी पहनने वाली वैज्ञानिकों के कारण ये संभव हुआ है, बुर्का हिजाब वाली पत्थरबाज खातूनों के कारण नहीं। चंदन शर्मा कहते हैं कि अखिलेश भैया आपका दिमाग खराब हो गया है या फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि आप चंद्रयान के सफल होने की बधाई दे रहे हो। आपका ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के ईद की मुबारकबाद दे रहे हो। आप जैसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे, यही सच है। अखिलेश यादव जैसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरने वाले। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स को भी देख लीजिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि चंद्रयान 3 फेल हो जाए, और उन्होंने ढेर सारे ट्वीट डाले हैं, ढेर सारी पोस्ट डाली है, चंद्रयान 3 फेल्ड लैंडिंग। अफसोस कि उनकी दुआओं को अल्लाह ने नकार दिया और उनकी सुनवाई नहीं हुई। कुछ बड़े अच्छे अच्छे मीम आए हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, बेहद मज़ेदार और इंटरेस्टिंग।
लोग क्रिएटिव हो रहे हैं। एक जातिवादी की पोस्ट है कि अब चंद्रमा पर तो हम पहुंच गए, तो अगर वहां भविष्य में चांद पर कॉलोनी बसता है तो क्या वहां पर भी भारतीय जाति पूछेंगे, कौन जात हो। मतलब इनकी पूरी दुनिया सिर्फ जातिवाद में सिमट कर रह गई है। लीजिए, पाकिस्तान के झंडे पर भी तिरंगा गड़ गया, बहुत शानदार। अब एक वामपंथी कांग्रेसी अखबार बोलता हिंदुस्तान को भी सुन लीजिए। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद सबसे ज़्यादा श्रेय किसे दिया जाएगा, वैज्ञानिक या पीएम मोदी। जब दुनिया इसरो चीफ को सुनना चाहती है तब देश के नेताओं ने स्क्रीन घेर ली। रोहिणी सिंह पत्रकार। इसरो की नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कांग्रेस। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई और इसरो की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद। तुषार गांधी। सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। चंद्रयान 3 जो पूछते हैं 70 सालों में क्या किया, वो आज देखें कि क्या किया। अलका लांबा। आपको हंसी नहीं आती ऐसे सवालों पर? मुझे तो बहुत आती है। इसी बीच पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी आया चंद्रयान 3 पे, और वो बहुत ही मजेदार। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट। एक और शानदार मीम, लाहौल बिला कुव्वत, चांद पर काफिर का कब्जा हो गया। एक और शानदार व्यंग, जब नेहरू ने भारत को सपेरों का देश बनाया था और मोदी ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। राजस्थान के एक मंत्री ने भी बड़ी अच्छी बधाई दी। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर जो भी यात्री गए हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और। अस्तर देख लीजिए मंत्रियों का। कुछ ऐसी हालत है लिब्रांडुओं की, विचित्र चेहरे बने हुए हैं इनके। पाकिस्तान से एक वीडियो आया जो बहुत ही शानदार है। कहते हैं कि जब चांद जमीन से नजर आता है तो चांद पर जाने का पापड़ क्यों बेलना, इतना फजूल खर्च क्यों करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। यह नजरिया है पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी का। वैसे भी इनके लिए चांद पर कदम रखना तो हराम ही है। याद करिए वो समय कि जब के सिवान भावुक हो गए थे लैंडिंग सफल न होने के कारण, तब प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाकर ढाढ़स बंधाया था। इससे वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन हुआ था। तब राहुल गांधी और उनके चमचे इन्हीं के सिवान का मजाक बना रहे थे। आज वो पूछ रहे हैं कि मोदी को क्यों दिखाया, मोदी ने भाषण क्यों दिया, मोदी ने क्या किया, मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हो। अबे चमचो, जब वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहने का वक्त था तब तुम उन्हें ज्ञान दे रहे थे और आज हिसाब मांग रहे हो। तब क्यों नहीं खड़े रहे हमारे वैज्ञानिकों के साथ। लेकिन आज इतनी जलन क्यों हो रही है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को देखकर। जल रहे हो तो जलते रहो। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ नमूने दिखाए हैं। अगर वास्तव में इन सारे ट्वीट्स को दिखाने बैठ जाएं तो 1-2 नहीं 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन नमूनों से, इस झलक से आप समझ लीजिए कि देश में एक वर्ग है जो कभी भी देश की उन्नति पर खुश नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की जलन हमेशा बरकरार रहेगी और मुझे खुशी है कि उनकी जलन बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए उन्हें जलने दीजिए और हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर भारत माता की जय। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।